नमस्ते, राम राम। सोनू शर्मा मेरा नाम। ताम देखने ला रहे हो हमारा खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें हम अपनी बोली में खबर विश्लेषण करेंगे। और मेरे गले हैं हरियाणवी ताऊ भाई। बहुत बहुत तेरा धन्यवाद। सारे भाइयों मेरी राम राम। मैं थारा भाई विकास और स्वागत करूं थारा हमारी खास कार्यक्रम शुद्ध देसी हरियाणा, जिसमें हरियाणा की बड़ी दासुर दाकड़ खबर आगा देसी बोली और देसी लिबास में विश्लेषण करेंगे। और हमारी गेला से हरियाणवी छोरा मोनू शर्मा। ताऊ मोनू, ये मोनू तो मेरा छोटा भाई का नाम है। मैं हूँ सोनू शर्मा। मेरे यार नाम में की दे रहा है फिर मैं चाहता ना ताऊ की जगह नुकूंगा भाई, मारा गला ताई रे मेरे यार। अच्छा चलू बता क्या कह रहे? चल वो बता। नाम तो बहुत फर्क पड़ा ताऊ, है कौन मेरा नाम तो इतना फर्क पड़ रहा है। हरियाणा की राजनीति भी नाम तो चल रही है और देश की राजनीति भी नाम पर चल रही है। अच्छी बात करे यार, देश की भी हरियाणा की भी ऐसा क्यों करे? खोल के बता दीजिए। खुल के बता खोल के मेरे हरियाणा शुरू क्या कह रहा है? थोड़ा खुल के बता मेरे यार। वीपी जी राम जी क्या कह रहे मेरे यार? पार्ले जी तो सुन क्या कह गया तू? और ताऊ ये नया वर्ड चल रहा है आजकल, वीपी जी राम जी। अच्छा रे, मतलब खुल के बता मेरे यार। खुल के आया तो पहले गाँव में काम होया करता। एक योजना शुरू करी थी, बेरा होगा वो मजदूरी करया करते तो मनरेगा की बात करें मैंने किया बुझा वो दिहाड़ी मजदूरी दी यार, मजदूर है ना यार, उसकी वजह में उन्हें बेचारे रुपये मिला करे। वो मनरेगा हुआ तो ये फिर ये कौन सा जी कर रहा है? हाँ तो समझ में आ गई ना, मनरेगा है उसका नाम बदल दिया, उसका वीपी जी राम जी कर दिया। बीजेपी कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है? उसमें वही बवाल होना था जो होना था, तो देश में चल रहा है। बीजेपी वाले ने कहा भाई कांग्रेस वाले को तो इस बात की दिक्कत है, जहाँ तक कटिया तार रहे हैं इस योजना में राम का नाम आ गया और राम का नाम था कांग्रेस चढ़ा है। अच्छा हाँ, ये बीजेपी वाले का है। अच्छा सच्ची मतलब चिड़ी मतलब बीजेपी वाले के है? हाँ बीजेपी वाले। कांग्रेस वाले की क्या है? कांग्रेस वाले ने कहे तो जमा बीजेपी है ना, भारतीय जमा झूठी पार्टी है। दीपेंद्र हुड्डा तो सीधा कह दिया कि तो जमा झूठी पार्टी है, कुछ भी आरोप लगा दे। अच्छा बीजेपी है? हाँ। जमा झूठी पार्टी है। हाँ, भारतीय जमा झूठी पार्टी। भारतीय झूठी पार्टी। अच्छा अच्छा अच्छा, नू कह रही है। 2013 सीएजी की रिपोर्ट ने स्पष्ट होता है कि यूपीए की शासन के दौरान योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी। ये नहीं पता किसको दे देते थे और किसकी नाम लिख दिया और उसका सारा पैसा अपनी जेब में चला जाता था। और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में ये हेराफेरी की गई थी। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि मनरेगा योजना में कोई बायोमेट्रिक जांच नहीं थी और न ही इस बात की कोई निगरानी प्रणाली थी कि मजदूर कौन मजदूर के रूप में पंजीकरण करा रहा है, ये भी कोई रिकॉर्ड नहीं था। सवाल गांधी जी का नाम का नहीं है, सवाल इस बात का है कि जो स्कीम थी वो गरीब आदमी के लिए, दलित के लिए, मजदूर के लिए थी। अब ये जो हो गई और स्टेट का रोल था उसमें, अब सेंट्रलाइज हो जाएगा जो इलेक्शन। ये कार्यक्रम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से था और मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया था, इसलिए शायद इनको पसंद नहीं था। शुरू से 11 वर्षों से इनकी मनसा थी कि इस कानून में कमी की जाए, कमी निकाली जाए, बजट कम किया जाए। बीपी जी राम जी का ये जो कार्यक्रम बनाया गया है, इसमें बहुत से नए पहलू जोड़े गए हैं। जैसे उसके अंदर एक तो 100 दिन की बजाय 125 दिन का एक उनको अवसर मिलेगा, सभी ऐसे वर्ग के लोगों को जिनको रजिस्टर किया है, जिनको मजदूरी, जिनको दूसरा ये सारे काम अब ग्राम सभा में तय होंगे, जो पहले किसी भी लेवल पर तय हो जाते थे और उनको काम मिलता था नहीं मिलता था, वो अपने अपने तरीके से चाहते लोगों को काम देते रहे होंगे। लेकिन अब सब चीज ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन में सब लोगों को जो रजिस्टर्ड है उनको काम मिलेगा। मनरेगा की योजना का नाम बदल के भाजपा सरकार लेके आई है, कोई आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इनकी तो कार्यशैली है, ये केवल नाम में विश्वास रखते हैं, काम में नहीं। ये तो वो सरकार है जी भाजपा की जो 100 दिन का रोजगार तो दे नहीं पा रही, बातें कर रहे हैं 125 दिन के रोजगार का। ये योजना जो है बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इस योजना को समय समय पर इसका नाम पहले भी बदला गया है। अब इसमें अगर कोई चेंज आप लेकर आते हो, उसके बाद उसका नाम अगर बदल देते हो, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत किसी तरह की होनी चाहिए। 100 दिन की गारंटी देने का काम जो कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके अंदर बदलाव करने का काम जो बीजेपी कर रही है, उसके विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मनरेगा स्कीम में जिस तरीके के चेंजेस किए गए हैं, वो
बीजेपी की जो नीति है कि गरीबों को खत्म करो और सारा पैसा देश का अमीरों के हाथ में सौंप दो, ये उसी नीति को आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो एक तरीके से गरीब आदमी जिसके पास पहले ही रोजगार नहीं है, अगर आपको बढ़ाना था तो आप इसमें मानदेय बढ़ाते ना, अगर आपको बढ़ाना था तो इसमें बजट बढ़ाते ताकि और गरीबों की मदद हो सके। मैं यार एक बात बताऊं, हरियाणवी छोड़िए यार, काम की राजनीति तो अच्छी लगे, काम की राजनीति होनी चाहिए, नाम की राजनीति नहीं होनी चाहिए यार। हाँ तो तब नो भी बता दो, या योजना का नाम बदलिया क्यों है? इसमें बीजेपी के क्या है, सरकार के क्या मेन बात तो ये सरकार का है कि भाई इस योजना का नाम बदलना था पारदर्शिता होगी। अच्छा। पहले योजनाओं में नाम किसी तो अगर जो कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ नाम बदलिया है, इसका काम का तरीका भी बदलिया है पारदर्शिता खातर। सरकार ये कहेगी भाई इस तरह की दिक्कत ना हो लोगों के। दिहाड़ी के दिन भी बढ़ाए हैं, दिहाड़ी के दिन भी बढ़ाए हैं, दिहाड़ी का पारदर्शिता तरीका रजिस्टर में हाजिरी ला के कर दी, वो सारा सिस्टम बढ़ाए। रघुपति राजा और राजा राम। भाजपा मतलब बहुत झूठी पार्टी, भाजपा मतलब बहुत झूठी पार्टी, भाजपा मतलब बहुत झूठी पार्टी। जाको मैं दारुण दुख दे ताकि मती पहले हर। इनका ये जो मुद्दा है ये टाइम फिस हो चुका है, टाइम फिस हो चुका है, टाइम फिस हो चुका है। कांग्रेस ने जो संघर्ष किया वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है, कुछ थोड़ा चेंज करके दिखाया है। बाकी योजना हुआ है मतलब रूपांतरित कर दिया, नाम बदल दिया है, नाम बदल। मेरे हरियाणवी छुरे खैर मतलब इतना है तो बेरा नहीं होगा। पर मैं बता दूं तो ना एक महान मतलब वो आया करते कवि विलियम शेक्सपियर। अच्छा। उनकी एक मशहूर कविता थी रोमियो और जूलियट। तो मेरे यार उसमें ना एक कहावत थी, अगर भाई नाम में क्या रखा है तो यानी छोरो भाई बता भाई नाम में क्या दिया है? मान ले गुलाब है, तू गुलाब जैसा बालक है भाई, गुलाब मत देख अपने आप खुशबू आवे है, सुन कर आदमी झूम जा है, नाम से कि मैं बदल ले रहा था वो एक गाना है, खासियत तो भाई रहेगी। तो भाई नाम में क्या दिया है? बाकी हाँ काम में जरूर दिया है भाई, मजदूर ने चाहिए दिहाड़ी और मजदूरी है उन्हें, तो उनके नाम में क्या दे रहा है मेरे यार? ये खाम खा सियासत होने लग रही है। हाँ तो भाइयों खबर सिलसिला चल ले रहा है, तुम सारा दिन खबर देखो हमारी, लेकिन अब तुम मैच जरूर देख दोगे तो एक बात जरूर बता दो कि विराट कोहली ने अब तक कितने शतक लगाए हैं। हाँ तो फिर अगली खबर का जिक्र करूँ जो जुड़ी है पाठशाला तय। पाठशाला फिर दोबारा 8वीं में भर्ती होगा क्या? 8वीं पढ़ेगा पाठशाला? अब तो मेरा नहीं, मैं तेरा एडमिशन कराने की सोच रहा हूँ, तो 5वीं पास नहीं तेरे को। अरे मेरे यार तू तो दिल पे ले गया यार, गुर्दे पे ले गया। मैं तो मजाक कर रहा था मेरे यार, वो मतलब गड़े मुर्दे भी क्यों खाने लग रहा है? तो तुम मेरी पोल खोल लगा दो, फिर मैं नहीं बताऊंगा कि तुम 5वीं पास तू क्या कर रहा था? पाठशाला कौन सी पाठशाला का जिक्र कर रहा था? मैं तो जिक्र कांग्रेस की पाठशाला कर रहा था, कुरुक्षेत्र में ट्रेनिंग कैंप लग रहा है। अच्छा। हाँ उसमें नो सिखा जाएगा। पुलिस की भर्ती क्यों करो? भाग दौड़ है। अरे नहीं तो अब तो नो बेगा गुटबाजी थोड़ी सिखाई जाएगी ना, वो गुटबाजी रोकर खातर सिखाई जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी भाई इस तरह पार्टी की पक्ष रखना है, इस तरह बात करनी है, एक दूसरे से लड़ना नहीं झगड़ना, एक ट्रेनिंग चल रहा है। अच्छा प्रशिक्षण चल रहा है दिया जाएगा। हाँ वो दिया जा रहा है, उसमें पार्टी के कई बड़े नेता पहुंचेंगे और वो बताओगे कि भाई तुमने किस तरह पार्टी का काम करना है। इस कैंप के अंदर खास तौर से कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई सभी बातें, पुराना पार्टी का इतिहास, आगे पार्टी को वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, कांग्रेस पार्टी के समय में जो कार्य हुए हैं देश के लिए, प्रदेश के लिए, वो सब हमारे जिला अध्यक्षों को मालूम होना चाहिए। कांग्रेस अपनी जेब में टारी है। पार्टी की जो अलग कमान उन्नति पे गुटबाजी पर पर पाए, ये ट्रेनिंग में क्या कुछ बताऊंगे? जिला अध्यक्ष ने अच्छा जिला अध्यक्ष ने ट्रेनिंग देने लग रहे हैं। बिल्कुल। तो कि लगा मेरे यार कुछ बात बनेगी कि नहीं है इस पे? इनकी मतलब कुछ पाठशाला में कि लिखड़ेगा गुटबाजी पे रुकेगी है ये पूछेगा तो ये तो आईएएस का परीक्षा का सवाल है, कांग्रेस की गुटबाजी रुकेगी नहीं। मैंने कहा मेरा पाव है सवाल है, लेकिन बाकी एक जरूर देखने न मिलना, वो ब्रजेंद्र सिंह एक अपनी यात्रा नहीं काटने लग रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह सद्भावना यात्रा सद्भाव सद कितनी और भावना कितनी दिखने ला रही है, क्योंकि सैलजा की तो भावना है उस पे, उड्डा गुट की ना है, उड्डा गुट कन्नी काट रहे अपने। तो फिर ये सवाल उठने लगे तो ब्रजेंद्र सिंह ने पूछा भाई सद्भावना यात्रा पे क्या बोले? बोला भाई जब कांग्रेस ने मजबूत करने खातर अनुशासन खातर मैं यात्रा निकालू हूँ और इसने लोगों को अनुशासन हिंता है, तो फिर इस तरह की तो मैं रोज करूंगा। और अगर कोई पार्टी ये समझे, कोई भी पार्टी के उनकी आवाज बुलंद करना अनुशासन हिंता है, तो मैं जरूर करूंगा। देखो कांग्रेस में सबका अलग अलग एक वो है और होता भी है, सब नेता हैं, सब हम अपनी अपनी जगह के लिए, लोगों के लिए, अपने लिए कौन नहीं करता जद्दोजहद? इसमें क्या बात है? क्या एक के ही हाथ में रहे? ऐसे थोड़ा ही होता है।
पार्टी है, नेशनल पार्टी है। मेरे यार इनकी क्यों बात बढ़ेगी मेरे यार है मैं मेरे हिसाब से मेरा क्या कर मेरे यार इन सारे कांग्रेस है ना इस पाठशाला में के बेंच पे बिठाओ इनकी गजाने फिर के ब्राइन के मान ले दिल्ली मिल जाए मेरे यार। बिल्कुल। हाँ तो और सुनता हूँ तो बात कर रहा था ना एकजुटता की, जो कांग्रेस वाले मनरेगा लेके वो जिला स्तरीय प्रदर्शन करने ला रहे ना, उस पे भी एकजुटता नहीं दिखी। भी कल्ले नहीं चल रहे, ओड़े भी एकजुट होके नहीं चल रहे, भी कल्ले कल्ले चलने आ रहे हैं। ये सब कौन सा मामला बताओ तू? सिरसा की बात कर लो। अच्छा। जिला अध्यक्ष है संतोष बेनीवाल कांग्रेस की, वो कहने ला रहे भाई हम के एकजुट, हमारा तो विधायक है अपना अपना बहुत बड़ा समझ है। तीर मार खा नु क्यों करे? कौन सी बात कर रहा हूँ? विधायक का नाम सेतिया साहब, गोकुल सेतिया फोन वाले। हाँ वो उन विधायक पे सवाल खड़े कर दिए। अच्छा क्या कर दिए सुनने? वो कहने ला रहे हो तो अपना अपना बड़ा समझ है, ये समझ है। तू कौन सी फूट की बात कर रहा है? मनरेगा ने लेके एक उपवास करो, जिला प्रदर्शन नहीं चला जिला स्तरीय, वो सांकी तू उपवास कर रही है कांग्रेस की बात सब जिला अध्यक्ष है कांग्रेस की संतोष बेनीवाल। अच्छा वह क्या है भाई, मारा तो विधायक क्या अपना अपना बड़ा समझे है। हाँ सेतिया साहब है, सेतिया साहब पर आरोप लगा दिए उसने। देख ले कितनी की एकजुटता है। 3 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, पर वो अपने आप को अगर कांग्रेस पार्टी से ऊपर समझते हैं तो मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकती। देखिए नेता कोई भी आए, उनकी चमची मारने के लिए सारे जाते हैं, पर जब पार्टी का प्रोग्राम होता है तो कोई नहीं पहुंचते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। पर मैं तो फिर भी यही कहूँगी कि आप ये चीज़ उन्हीं से ही पूछिए कि वो खुद को पार्टी से बड़ा समझते हैं। राहुल गांधी जी उस पार्टी के नेता जिस पार्टी की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रजातंत्र को पैरों तले रोना, लोगों के मौलिक अधिकार छीना। बीजेपी में तो पूछता नहीं। मेरे हरियाणा में छोरे क्यों बात बढ़ेगी मेरे यार है? ये तो मतलब एक दूसरे के खिलाफ है, मतलब जरा जिला अध्यक्ष की नहीं बन रही है विधायक के लिए, तो क्यों कर काम चलाएगा यार है? इनका जो बना रखे ना ट्रेनिंग कैंप, इसमें क्यों कर काम चलाएगा मेरे यार? देखिए नहीं करनू चाल रहे थे ना मेरे यार, ये क्या करे है, ये मतलब अपने नाक के सवाल के चक्कर में संगठन पे ध्यान नहीं देंगे हैं, और इसे चक्कर में फिर कई गुलाटी मार के मात खा गए थे हैं, फिर भी इनका कल नहीं लगी। 10-11 साल में जाके इनका संगठन बनाया है। इन्हें देखिए कि भाई मतलब 2-3 बार हार ली, को बात नहीं बनी तो संगठन बनाना पड़ेगा। उसमें भी फूट है, उसमें भी गुटबाजी है, उसमें भी अंतरकल है, न्यू क्यों कर बात बनेगी कांग्रेसी हो। हाँ तो भाइयों खबरें तो हम देखने ला रहे हो, लेकिन भूली बिसरी यादें भी ताजा करना बहुत जरूरी है। यह तस्वीर देखो और इस तस्वीर में बड़ा ध्यान से देखो, देखो तारी बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। और नो बताओ तामिश ने के क्या कर दे। हाँ तो ताऊ फिर अगली, अरे ताऊ के कर रहा तू? मेरे यार तू को खबर सुना, इससे पहले मैं थोड़ा व्यायाम में कसरतें कर लूं, चल सुना कि कुछ चल रहा है। ताऊ खबर सुने, खबर जो इसी जुड़ी है, राव वर्सेस सरकार। क्या बात कर रहे हो यार? यो जो दक्षिण हरियाणा यानी कि अहिरवाल के जो राजा है राव इंद्रजीत साहब, उनकी के लिए जो 36 का आंकड़ा चलता रहता है यार। राव नरबीर सिंह ये वो केंद्रीय मंत्री है, और पूर्व मंत्री अभय यादव, उनका तो 36 का आंकड़ा सुना है। यो राव वर्सेस सरकार यो की सौदा मेरे यार। तो यो है कि राव इंद्रजीत सिंह पे सवाल ठाण लायक रहे हैं अभय सिंह यादव। अच्छा। और राव नरवीर भी, ये आपस में इनकी चल रही है। इसमें सवाल यो है कि अभय सिंह यादव तो ये कहे कि भाई वो अपना अपना बड़ा समझा, किसी और ना आगे बढ़ने नहीं देता। अच्छा, तुरम खा समझा अपना आपने। लेकिन फिर राव इंद्रजीत भी कहे है, राव इंद्रजीत का तो तुमने सुने होगा, वो तुमने कहा भाई हमने जितनी मेहनत करके सरकार बनाई ना उतना इनाम मिले है। वो के नाम से तो समझ गया होगा। अपने लोग बैठे थे, उनको बताना जरूरी था कि क्षेत्र में राजनीति कैसे चल रही है, कहाँ ले जा रही है। क्षेत्र के हित में जो काम करें वो राजनीति में रहे, जो काम ना करें उनको कोई हक नहीं। राजा राव इंद्रजीत सिंह हम सरकारें बनाते हैं, लेकिन वाजिब इनाम हमारे को उसके बदले में नहीं मिलता, तो क्या मैं गलत कहता हूँ? और लोग यूँ कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर चीफ मिनिस्टर से नहीं लड़ता तो हमारे फीट लग जाते, हम चेयरमैन बन जाते, हम शायद मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूँ कहता हूँ कि अगर हम पार्टी किसी का साथ नहीं देते तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती। तुम कहाँ के व्यक्ति हो? राजा राव इंद्रजीत सिंह। मेरे हरियाणा छोरे, मेरे यार राव साहब की तो मन की टीस है ना, जो लिकड़ दी रहे वो उतना मेरा ना कोई उसी मन वाली टीस है। क्यों मन की पीड़ा मन में रहेगी? बाहर लिखने नहीं पाई तो सरकार में बढ़ास काटक भाई दक्षिण हरियाणा की तो करना पड़ेगा, तो सुननी पड़ेगी। तो टीस काट दे रहे हैं यार अकेले अकेले अपने जो विरोधी हैं पार्टी में, राव यादव हो गए चाहे राव नरवीर हो गए, उन पर भी निशाना साध दे पलटवार। बिल्कुल। तो फिर राव इंद्रजीत तो बोले जो प्रदेश सरकार में मंत्री उनकी बेटी आरती राव, फिर वह भी आई शामिल। अच्छा, वो भी मैदान में कूद गई। उसने सीधा कह दिया ये वो आदमी है, उसे थाली में खाओ, उसे छेद करें। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने बड़ा पलटवार करे। अच्छा, हमारे दक्षिण हरियाणा के ही नहीं, हमारे पूरे हरियाणा के
बहुत बड़े नेता है राव इंद्रजीत सिंह जी, इसमें किसी के दिल में कोई दोष, कोई शुबा नहीं है इस बात। अब राव साहब के वजूद को इनकी जरूरत नहीं, मगर शायद इनके वजूद को राव साहब की जरूरत है कि उनके बाद में बात ना करके वो कहा कैसे वायरल हो सकते हैं। कांग्रेस एक है, जो कह रहे हैं ना उनको अपने गृहबान में झांकना चाहिए। मेरे रेणु छोरे ये तो भाई कसूता वार पलटवार चल रहा है, वो भी विरोधिया गिला नहीं, अपनी पार्टी की विरोधिया पे, मतलब एक के पार्टी में रहकर मतलब इनके खार खा रहे हैं तो है मेरे यार जो भी ऊपर काम चल रहा है। बाकी एक बात तो है मेरे यार है, जो बीजेपी वाले कांग्रेस वाले देख देख कैसे करते गुटबाजी है, गुटबाजी है, इस घर में भी गुटबाजी है, वे खुद है पास का पात्र बनने हैं। ये तो कांग्रेसी उन्हें शीशा दिखाने लग रहे हैं, थारी भी गुटबाजी देख लो भाई। हाँ तो भाइयों अगला सवाल भी मेरा क्रिकेट से जुड़ा है, क्रिकेट प्रेमी भी अपना प्रोग्राम तो देखने लग रहे हैं। रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कितने शतक लगाए आज तक है बताओ। हाँ तो फिर अगली बात करा जो अपने हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर की। अच्छा हाँ तो बता भाई तकाजी दे के कुछ कैसा हरियाणा के बयानवीर और बयान बहादुर। तो बयानवीर बयान बहादुर लिस्ट में पहला नाम है, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं प्रदीप नरवाल। अच्छा क्या कुछ कहे हैं उन्होंने तगड़ा पलटवार कराया, पलटवार के तगड़ा बयान दे दिया। अच्छा ऐसा विवाद खड़ा हो गया, बवाल हो गया, विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हरियाणा का तो जो शिक्षा मंत्री है ना महिपाल डांडा, हाँ वो अच्छा काम कर दिया, उसने ना एजुकेशन की स्पेलिंग आंदी ना उसने कुछ आंदा जांदा। की बात कर रहे हैं, ये बात वो कहे मैं नहीं। सारे हरियाणा के नेता अंगूठा छाप है, मेरे ख्याल से 4 लोग यहाँ बैठे हैं, 5-6 लोग बैठे हैं, अब में से कोई भी अपने बच्चों को हरियाणा में नहीं पढ़ाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा है। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा हो वो तो खुद डरेगा कि बच्चे कैसे पढ़ाओ स्टेट में। अब महिपाल डांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग ना आती है, अब महिपाल डांडा को हो सकता है एजुकेशन की पूरी स्पेलिंग ना आती है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है? मेरे रेणु छुरे ये तो कुछ बात कर दिया नरवाल साहब ने। अगर भाई की मिनिस्टर बना दिया तुमने बीजेपी वालों, महिपाल डांडा बना दिया है। अगर वही संत क्या बेरा ही नहीं है, और जिस जगह महिपाल डांडा शिक्षा मंत्री है उड़ा कौन अपने हरियाणा में बड़का न पढ़ाना चाहोगे, उन्हें तो एजुकेशन की स्पेलिंग ना थी, मना तो खैर मैंने बना देते EJUTIEON। मैं बताऊं के बताऊं, मैंने सही नहीं बताई करना तो हम कोई बता। अच्छा तो शिक्षा मंत्री तू बता दी। हाँ EDUCATION। अब तन्ने के मेरा मैं सही बताऊंगा तो ये मैंने ये बताई थी, कोई ना नहीं तू शिक्षा मंत्री बन जा मेरे यार। तो मेरा दूसरा भी बता दे, दूसरा फिर अपना भूपेंद्र सिंह हुड्डा है शामी। अच्छा उन्होंने की कह दी, वो बीजेपी पे है, सायरन अंदाज में अटैक कर रहे हैं, सायरन अंदाज को। अच्छा पत्ता पत्ता जख्म, डाल डाल दर्द, डाल डाल दर्द। हे चमन यूं तो बता तेरा माली कौन है, तेरा माली कौन है, चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है, ये एक बूंद 2 माली है। छोरे कुल मिलाकर हरियाणा के बयानवीर बयान बहादुर अपने बयान ने प्रदेश का माहौल करे सुंदरम गरम रोमांचक। हाँ तो भाइयों अगला सवाल है हमारा, एक हरियाणा के मशहूर सिंगर है मासूम शर्मा, उनका कौन सा गाना है जो सरकार ने यूट्यूब पे हटा दिया, जिसपे सरकार ने लेके वो बड़े फिर भी रहे। हाँ तो फिर अगली खबर बता दो जो जुड़ी है कद किसका, मेरा तेरा ना तो किसका, खली का की नहीं हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस का की बात कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस का कद की बात। अच्छा मतलब जो भर्ती में कद बढ़ा दिया के? अरे नहीं तो कद की बात कर रहा हूँ, कद बढ़ना और तरीका भी हुआ है। अच्छा वो हाइट वाली बात तो किसी बात तू हाइट की बात नहीं कर मतलब वो। अच्छा हाँ समझ गया मेरे यार, प्रमोशन की बात करें नू कहने यार बड़ी हिसाब है नू बता। नया सरकार ने कुछ फैसला ले दिया, इसका प्रमोशन कर दिया डीजीपी का, डीआईजी का, एसएचओ का। नहीं तो सरकार प्रमोशन तो बता रही कर लिया, तो डिमोशन की तैयारी कर रही है। डिमोशन? हाँ किसका डिमोशन मेरे यार? कंट्रोल करने खातिर के क्राइम नायब सिंह सैनी ने कह दिया। अच्छा जिस भी इलाका में, जिस भी एसएचओ के इलाका में क्राइम कंट्रोल नहीं होया, शिकायत आई तो एसएचओ तो सीधा एसआई हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ। एसएचओ तो सीधा ये मतलब हाँ पुलिस है जो वो मजबूत है, और कहीं ऐसा लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्यादा क्राइम हो रहा है, क्यों हो रहा है उस बारे में जरूर वहाँ के संबंधित हमारे जो एसपी महोदय हैं, हमारे जो थानों के इंचार्ज हैं, उन सब को उसके ऊपर समय समय के ऊपर बैठ करके गंभीरता से मंथन विचार करना चाहिए। क्राइम है या कोई नशे का कारोबार कर रहा है, उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है, तो कहीं ना कहीं संबंधित
सीएम साहब हमारी ड्यूटी है उसको कम करना। भाई हरियाणा में कानून व्यवस्था तो उठते रहे मेरे यार सवाल है, पर इन सबन देख कर लगेगा क्राइम होगा कंट्रोल। और तो ज्यादा ना देखा कर क्राइम पेट्रोल की बात कर रहे हैं मेरे यार। हाँ तो भाइयों खबरें नुए चलती रहेंगी, लेकिन मनोरंजन भी जरूरी है, इसलिए तो हम सुनो हमारा खास चुटकला। सुने से के सुंडू के बाबू। हाँ बोल, के बिजली पड़ेगी। नू बता आज मैं किसी लागू हूँ। माँ किसू किसा जी करे से अक्तने पाकिस्तान बगाऊं। के कह रहे से जो कोई। अरे मेरा मतलब यो था बम लागे से बम। अब तो फिर अगली बात करा तो ये अजब गजब बयान ना की। अजब गजब बयान की किसकी बात कर रहे हैं मेरे यार। अजब गजब बयान में तो सब तो पहला जिक्र कर दूं, मोहनलाल बड़ौली हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस क्राइम की बार बार सवाल उठा हुआ है, क्राइम कंट्रोल नहीं है, कानून व्यवस्था लाचार है, उन्होंने तो सीधा नु कह दिया कि हुड्डा ही उनका सरगना है, गैंगस्टर का सरगना भूपेंद्र हुड्डा है। गैंगस्टर का सरगना है भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बता दिया उनका सरगना फिर भूपेंद्र हुड्डा ही होगा, उसके पता है तो गैंग है उसमें, गैंग भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं, गैंग है उसमें, गैंग भूपेंद्र हुड्डा ने बना रखे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने तो हर चीज के गैंग बना रखे हैं, भर्तीरों को गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग है, दंगा करने वाले गैंग अलग है, दंगा फैलाने वाले गैंग, उन्होंने तो गैंग बना रखे हैं, गैंग के सरगना। इंसल्ट इंसल्ट इंसल्ट। यदि आपको अच्छा लगता है तो फिर मैं भी वही बात कह दूंगा। यो तो कसूता बयान दे दिया मेरे यार है बड़ौली साहब ने, सीधा ही गैंगस्टर का सरगना बता दिया मेरे यार। लेकिन ये तो उल्टा बन गया था, वो बड़ौली ने तो बयान दे दिया पूरा ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक खास और कांग्रेस का एक विधायक है कुलदीप वत्स बादली थे, उनको धमकी दे दी, और धमकी के विधायक ने बताया धमकी देने दी ना, मुंडी मुंडी गाड़ी भी दी मेरे यार। गाड़ी भी कदे अच्छी होया करे, जब गाड़ी ही देती तो गाड़ी उसमें अच्छी मुंडी की है यार। बाकी बोला कि वो बता, वो तो सुनाए देंगे के बोलिया। बाकी विधायक ने बोला भाई मैं तो ना संत रामपाल का एक कार्यक्रम में गया था। अच्छा महाराज जी के कार्यक्रम, वो अच्छे काम करा था तो मैंने उनकी तारीफ कर दी, बाकी जो गाड़ी देनी है वो अच्छा को लगा। एक रामचंद्र यादव है जिन्होंने पहले भी करीबन 20 लोग नेताओं को धमकियां दी और मेरे को भी बड़ी गंदी लैंग्वेज में बड़ी थ्रेट के रूप में उन्होंने धमकी दी। और मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, और मैंने उन नेताओं से भी मांग की कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई आप लोगों ने करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। जो समाज में जो भय का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे रेणवी छोरी भाई ये तो अपने बड़े मन की बात है, किसी ने बाबे अच्छे लागे किसी ने नहीं लाग दिया, इसमें धमकी देने की क्या बात थी मेरे यार। बाकी कानून व्यवस्था तो देख सवाल लागे घेरे में है। हाँ तो भाइयों अगला सवाल भी बता दो तो हमने बेरा होगा तो हरियाणवी गाने तो सुनो ही हो, रैप पर है डांडा न्योली वाला गाने गान तो पहले बजान तो पहले सुनान तो पहले वो किस खेल तो जुड़े थे नाम बता दो। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एक्शन की। एक्शन जैक्सन तू अजय देवगन की बात कर रहे हैं ना मेरे यार। नहीं तो मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा समझ गया, माइकल जैक्सन की। अरे ताऊ मैं पुलिस के एक्शन की बात कर रहा हूँ, नए डीजीपी के एक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा क्यों गया? ताऊ ने फिर डंडा चला दिया, जो नया डीजीपी आया वो भी अपने पुराने डीजीपी तक गले करने की तैयारी कर रहा है। और हरियाणा में 67 गाने नया बैन कर दिए, वो यूट्यूब पर नजर नहीं आएंगे 67 गाने। क्या बात कर रहे हैं यार? वो गन कल्चर ना प्रमोट करने के उन पर आरोप है, वो गाने हटा दिए, वो गन कल्चर ना प्रमोट ना करो। हाँ। फिर तुम्हारे यार उसमें कई नामी गिरामी मतलब जो सिंगर है वे होंगे। कई सिंगर के हैं, गणे सिंगर हैं, नाम किसके बताऊंगा, कई हैं, लेकिन एक सिंगर है जिसके सब तक गणे वो है बेरा होगा तो समझेगा किसकी बात कर रहे हैं। वो जेल में खटोला। हाँ मासूम शर्मा के 19 गाने हटा दिए। 19 मेरे यार तो कसूती कमाई कच्ची मार दी। बिल्कुल। तो फिर मासूम तो आ गया वो कती नूम के नो वो पहले भी कहा करता भाई मैं के नु कहूं भाई बंदूक ले लो भाई गन कल्चर ना मैं नु प्रमोट करूं। बाकी ज्यादा छो मात नु बोला भाई नु डिलीट करे गए तो हम गाना बजाना छोड़ देंगे मैं और तो काम धंधा देख लेंगे अपन। बाकी सुनेगा तो तना और मजा आ जाएगा, सुने ले। तासे टोर उड़ा दिए, तासे टोर उड़ा दिए, तासे टोर उड़ा दिए, कर दो सत्यानाश, कर दो सत्यानाश। फिल्मों को भी बैन करो, ऐसी ऐसी फिल्में जिनमें पुलिस अधिकारियों की लड़कियां उठा ले जाओ गुंडे। सुनना चाहते हैं जो लोग वो कलाकार देते हैं। मैंने शिव तांडव भी गा रखा है, उस पर 1 मिलियन व्यू भी नहीं हुए आज तक। नुए उड़ाए गए तो बंदे कर देंगे कि मैं और काम धंधा देखा। एक का नहीं तो मतलब सरकार का यू एक्शन ठीक लागे से, और दूसरी का ने देखे थे तो भाई मासूम शर्मा का है ये जवाब भी सही लागे। हाँ तो फिर शो तो अपना हो गया, ये अपना चालन का टाइम हो गया।
लेकिन जानदा कि मैं गाना गुना तो सुनना ही पड़ेगा तुम्हें। मैंने यार जब तने जिक्र मासूम शर्मा का कर दिया है, जो तगड़ा सिंगर है, कैची भले लगी हो, लेकिन देखो गायकी जो उनके रग रग में बसी हो तो नहीं, तो मैं तो मासूम शर्मा का ही गाना सुना रियान छोरी। हाँ तो बताओ फिर मासूम शर्मा अपना गला चंडीगढ़ तक जमा लाइव जुड़ गए। अच्छा, और सुनो यो गाना। रैपड ले रामायण का सार दिया था, रावण तीरथ मार यार तू, परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे, तने ल्या फिर दुआ दू याद बना गे जिंदगी वो बर्बाद, जो कर गे बिन असले अड़बाद, इसे भी लोग बतेरे थे।